मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रऊफ कलासरा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने जो मीडिया मुखालिफ पी का कानून मंजूर किया है, इसका आइडिया मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने दिया था, जो वफाक से पहले ये कानून पंजाब में नाफिज कर चुकी है। उनका कहना है कि इस कानून का मकसद इस गंद का खात्मा करना है जो इमरान खान के फॉलोअर्स की जानिब से लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए सोशल मीडिया पर डाला जाता है। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में रऊफ कलासरा कहते हैं कि इमरान खान के हामी ने सोशल मीडिया पर उनके सियासी मुखालिफिन के खिलाफ वो दंगल खेला कि तौबा। नवाज शरीफ जब तीसरी दफा वजीर आजम बने तब इन्हें एहसास हुआ कि ये भी एक मीडिया है जिसके जरिए उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। वो तब तक सिर्फ रिवायती मीडिया के आदी थे जिन्हें पुलिस, FIA, मुकदमात, गिरफ्तारियों या इश्तारात की बंदिश से काबू किया जा सकता था। वो सब लोग जो अखबार में लिख या टीवी पर बोल रहे थे, इनकी एक शनाख्त थी, एड्रेस मौजूद था और इन्हें ट्रेस करके हुक्मरान सजाएं दिलवाकर अपना गुस्सा ठंडा कर सकते थे। लेकिन ये सोशल मीडिया एक ऐसी बला थी जिसकी इन्हें समझ नहीं थी। आखिरकार मरियम नवाज को नून लीग का सोशल मीडिया सेल संभालना पड़ा और उन्होंने मुकाबले पर अपनी टीमें और अपने बंदे लॉन्च कर दिए। पहले इमरान खान और इनके हामी अकेले सोशल मीडिया पर सवारी कर रहे थे, फिर मरियम नवाज की टीमों ने इन्हें टक्कर देना शुरू की। लेकिन इमरान खान को नवाज शरीफ पर यूं बरतरी हासिल थी कि वो नौजवान को शरीफ खानदान के खिलाफ उभारने में कामयाब रहे। वो जब इस खानदान को मुल्क की बदहाली का जिम्मेदार ठहराते तो लोगों को इनकी बातों का यकीन आ जाता। ये जनरल जिया के दौर से इख्तिदार में थे। कलासरा याद दिलाते हैं कि नवाज शरीफ तीसरी दफा वजीर आजम बन चुके थे, शहबाज शरीफ तीसरी दफा वजीर आला पंजाब बन चुके थे, नवाज शरीफ 2-3 बार वजीर आला भी रह चुके थे और अब उनके रिश्तेदार इसहाक डार और दीगर भी काबीना में शामिल थे। यानी पूरा खानदान इख्तिदार में था। इमरान खान तो उस वक्त तक एक दिन भी इख्तिदार में नहीं आया था कि शरीफ खानदान इस पर मुल्क की बदहाली का इल्जाम लगा सकता। वो तब तक भुट्टो खानदान पर तबर्रा करके सियासत करते आ रहे थे। अब इमरान खान ने टक्कर दी तो इसकी कमजोरियां और स्कैंडल को वो 1990 की दहाई के वस्त में इमरान खान की सियासत में आने के वक्त सामने ला चुके थे। पाकिस्तानी कौम को अलबत्ता इन स्कैंडल से फर्क ना पड़ा, क्योंकि इस कौम का मसला अपने लीडरों की ईमानदारी और इखलाकियात का भी नहीं रहा। बस ये है कि लुटेरा मर्जी का हो। इमरान खान बारे वो सब कुछ हजम कर चुके थे। रऊफ कलासरा कहते हैं कि यूं सोशल मीडिया पर इमरान खान की सपोर्ट रोज बरोज बढ़ने लगी। गाली गलोच, फेक न्यूज और जाली तस्वीर और वीडियोस का कल्चर भी प्रमोट हो रहा था। सोशल मीडिया पर नौजवानों को लगा कि वो जिसको चाहे गाली दे सकते हैं। इस मुकाबले का यही उसूल था कि जो जीता वही सिकंदर। नवाज शरीफ की हुकूमत को समझ नहीं आ रही थी कि इस तूफान बदतमीजी को कैसे रोका जाए। आखिरकार मरियम नवाज के जहन में एक आइडिया आया जिससे इमरान खान और इसके हामियों का सोशल मीडिया पर तोड़ किया जा सकता था। इसे सुनकर सब वाह वाह कर उठे। असल गेम तो अब शुरू हुई थी। खान और इसके हामियों का तोड़ करने का फैसला करने के बाद पहले पंजाब हुकूमत ने सोशल मीडिया पर दशनाम तराजियां रोकने के लिए सख्त तरीन कवानीन नाफिज किए, जिन्हें मीडिया दुश्मनी करार दिया गया। और अब वफाकी हुकूमत ने भी एक नया पीका एक्ट नाफिज कर दिया है, जिसके तहत सिक्योरिटी और दीगर इदारों को बहुत ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। वो जिसको चाहे इस कानून के नाम पर उठा लें और इल्जाम लगा दें कि इसने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज दी है। सीनियर सहाफी का कहना है कि जिस तरह का कानून बनाया गया है और अभी इसके जो रूल्स बनने जा रहे हैं, इसके बाद वाज़ेह है कि इसकी जद में वो लोग भी आएंगे जो जिम्मेदारी से सहाफत करते और हुकूमत और इदारों पर मुनासिब अंदाज में तनकीद करते हैं। हर हुकूमत इस तरह के कवानीन यही कहते हुए बनाती है कि फेक न्यूज का तदारुक करना है, लेकिन अमूमन फेक न्यूज के नाम पर मुखालिफिन से इंतकाम लिया जाता है। इस तनाजुर में कौन ये कहे कि फेक न्यूज के खिलाफ कानून ना बनाए। अगर कोई कहे तो हुकूमत की बात में वजन आ जाएगा कि ये लोग फेक न्यूज कल्चर चाहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।